केपी में पुलिस और फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां, दहशतगर्दों के 2 हमले नाकाम बना दिए। डीआई खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला, 5 घंटे तवील ऑपरेशन में 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ऑपरेशन के दौरान 7 पुलिस एहलकार शहीद और 13 जख्मी हुए। पिशावर में मतनी पुलिस स्टेशन हसन खेल पर दहशतगर्दों का हमला, पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 7 दहशतगर्दों ने हमला किया, 2 हलाक हुए। सीसीपीओ का कहना है पुलिस मुकम्मल अलर्ट थी, जवान भरपूर मुकाबला कर रहे हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स डीआई खान में अदा कर दी गई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, चीफ सेक्रेटरी, आईजी सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का शोहदा को खिराज अकीदत, बहादुर एहलकारों के लिए इनामात का ऐलान। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की डीआई खान में खारजियों के हमले की मजम्मत, शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। कहते हैं बहादुर एहलकारों ने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान की और एक अजीम मिसाल को भी कायम किया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस मुत्तहिद रहेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खिराज अकीदत, कहा पुलिस एहलकारों ने जान देकर खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। कौम पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का शोहदा के लिए 1 करोड़ और जख्मियों के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। बहादुरी का मुजाहरा करने वालों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश है, हमेशा फोर्स की इस्तेदाद बढ़ाने को तरजीह दी, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए अमली इक़दाम किए। अमन व अमान का क़याम हमेशा हमारी अव्वलीन तरजीह रही है। तहरीक इंतशार को शोहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं। ये जमात हर फोरम पर दहशतगर्दों की हमदर्द और सहूलतकार है। इन्हें सिर्फ अपने इख्तिदार की फिक्र है। जेल में बैठे हुए शख्स की ख्वाहिश है कि लाशों पर सियासत कैसे चमकाई जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की PTI पर ताक के लफ्जी गोलाबारी, बोले कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा के अमन में रुकावट है, ये सिर्फ तकसीम पैदा करना चाहते हैं। ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद के नतीजे में सब ने हिस्सा डाला। PTI दहशतगर्दों को वापस लाई। दहशतगर्दों की हिमायत का मकसद स्मगलिंग और गैर कानूनी तजारत को फ़रोग़ देना है। PTI हुकूमत में टिम्बर और ड्रग माफिया बैठा है। सूबाई हुकूमत ने इस गैर कानूनी कारोबार से फ़ायदा उठाया। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम किसी एक जमात को नहीं दिया जा सकता। हम दहशतगर्दी के खिलाफ डटे हुए हैं। पॉलिसी बनाते वक्त हमें साथ रखा जाए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं हम हर उस ताकत के खिलाफ है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तानी फ़ौज हमारी है, हम उसके खिलाफ नहीं। हम पर इल्ज़ाम ना लगाए जाएं। हम आईनी और कानून के खड़े हैं और दहशतगर्दी के लिए जामे सियासी हिकमत अमली बनाई जाए। सिर्फ अस्करी ताकत से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। असद कैसर का कहना है कि दहशतगर्दी के हमलों की मजम्मत करते हैं। ऐसी पॉलिसी बनाना होगी जिसमें आवाम का ताउन शामिल हो। हमें अमन चाहिए और उसके लिए जदोजहद भी जारी रखेंगे। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुँचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। स्टेटस को अब नहीं चलेगा। दहशतगर्द और सहूलतकार किसी भी ओहदे पर हों, जमीन तंग कर देंगे। DG ISPR की ललकार, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को सियासी पुष्टपनाही हासिल है। एक शख्स दहशतगर्दी वापस लाने का जिम्मेदार है। रियासत और आवाम को ऐसे शख्स के फैसले पर नहीं छोड़ सकते। हर मसले का हल बातचीत में होता तो गज़वात ना होते। भारत के साथ किसी ने बातचीत का नहीं कहा। सब भारत को सख्त जवाब देने के लिए यकज़बान थे। बच्चों के सर काट कर फुटबॉल खेलने वालों से कैसे बात की जा सकती है? जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं मुज़ाकरात करें, वो उस वक्त रियासत के जिम्मेदार थे। तर्जुमान पाक फौज की दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी वार्निंग, कहा दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाएँ या एक्शन के लिए तैयार हो जाए। नूर वली से मुतालिक सवाल पर कहा कि आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाते रहेंगे। बुनियानुम मरसूस में भारत का जो हशर हुआ है वो बदले की कोशिश कर रहा है।
भारत अफगानिस्तान के जरिए इंतकाम चाहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है मुज़ाकरात की बात से किसी को इनकार नहीं, मुज़ाकरात से कोई हल निकल भी आए तो उसकी ज़मानत कौन देगा। अफगान हुकूमत को कायल करने की कोशिश की कि वो दहशत गर्दों की पनाह गाहें ना बनने दे। अफगान हुकूमत का कहना है कि इतने पैसे दे दें हम उन्हें दूसरी जगह बसा देंगे। हमेशा हमें खदशा था कि ये पैसे ले लेंगे और दहशत गर्द वापस अपनी पनाहगाहों में आ जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की पनाहगाहों के बावजूद हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी। अफगानिस्तान से वाहिद दरख्वास्त है वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस मामूलात दूसरे दिन भी मुतासिर। अमन और अमान के पेश नज़र रास्तों की बंदिश से तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल। रावलपिंडी एक्सप्रेस वे, फैज़ाबाद और IJP रोड मुकम्मल बंद। फैज़ाबाद इंटरचेंज सील, खन्नापुल करी रोड और ढोक काला खान के रास्ते भी बंद। रेड जोन मुकम्मल सील, सिर्फ मारगरा रोड का रास्ता खुला है। रावलपिंडी इंतजामिया ने हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। एयरपोर्ट की जानिब जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स मौजूद। इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। तालीमी इदारे बंद। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्ते भी बंद। GT रोड पर खंदकें खोद दी गई। जगह जगह सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम, पुलिस की नफरी तैनात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा कहाँ गया, 2 दिन से कुछ पता न चल सका। तहरीक इंसाफ ने मुतबादिल हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया। कानूनी टीम ने पार्टी क़यादत को तमाम ऑप्शंस बता दिए। कानूनी टीम के मुताबिक गवर्नर इस्तीफ़ा मंजूर ना करे तो भी कानून में दूसरे रास्ते मौजूद हैं। इसम्बली में करारदाद के जरिए भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर कराया जा सकता है। करारदाद पर अली अमीन गंडापुर से दस्तखत लिए जाएंगे। अली अमीन के दस्तखत के बाद इस्तीफ़ा मंजूर तस्वुर होगा। इस्तीफ़े की मंजूरी के बाद सुहेल आफरीदी की तैनाती का अमल शुरू हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में छुट्टी के बावजूद तमाम अमला मौजूद। आज इजलास बुलाने का ताहाल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चुनकर ऐसा वज़ीर आला लाई जो पाकिस्तान पर हमला आवर होता है। ऐसे शख्स को वज़ीर आला बनने से रोकना हमारा फ़र्ज़ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर परवेज़ रशीद कहते हैं सियासी जमातें सुहेल आफरीदी को वज़ारत आला का मनसब संभालने से रोकें। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सियासी हिमायत चाहिए। सूबाई हुकूमत अगर दहशत गर्दों की सहूलतकार हो तो ये मुक़द्दस फरीज़ा सरअंजाम नहीं दिया जा सकता। सुहेल आफरीदी पर पार्टी ने एतमाद किया, उन्हें कामयाब बनाएंगे। साबिक फाटा से वज़ीर आला लाने का मकसद कबायली आवाम की महरूमियाँ दूर करना है। इंतखाब में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। ऐसे इक़दाम से आवाम को गलत पैगाम जाएगा। PTI रहनुमा जुनेद अकबर का मुखालिफिन को सुहेल आफरीदी को रोकने का चैलेंज। कहते हैं हमारे किसी भी रुकन को तोड़ कर दिखाएं, बेवफाई करने वाले को घर से नहीं निकलने देंगे। वज़ीर आज़म की मौशी तरक्की के लिए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल की हिदायत। AI से मुतालिक अहम इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत IT और मसनूई ज़हानत को फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई ज़हानत के ज़रिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। इस हवाले से कौमी पॉलिसी का नफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन को मद्देनज़र रखा जाएगा। AI के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ और नफाज के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी इत्तेहाद और भाईचारे का रिश्ता है। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई मुआहदे को आवाम ने बेहद सराहा। खादिम हरमैन शरीफैन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नई जहत पर ले जाएंगे। मक्का मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। इन मुक़द्दस मकामात की पासबानी की जिम्मेदारी एजाज़ समझते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सऊदी वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहती हैं पंजाब हुकूमत जदीद खतूत पर काम कर रही है, सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियत फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा सऊदी अरब अहमियत का हामिल रहा। सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी की ख्वाहिश का इजहार किया है।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात करेंगे। फोरम से खिताब भी करेंगे। FBR की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से मुतालिक राउंड टेबल इजलास में शिरकत भी होगी। चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्की और आज़रबाईजान के हम मनसूबों से भी मुलाकात तय। व्हाइट हाउस के आला हुकाम से मुलाकातें भी स्केजुअल का हिस्सा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देंगे। 6 रोज़ के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना 65 से ज़ायद इवेंट्स में शिरकत करेंगे। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस ज़राए के मुताबिक तीफी भट्ट को तफ्तीश के लिए लाहौर लाया जा रहा था। रहीम यार खान में अहमदपुर के करीब साथियों ने छुड़ाने के लिए धावा बोला। मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग की। अपने ही साथियों की गोलियां लगने से तीफी भट्ट हलाक हुआ। पुलिस ड्राइवर भी जख्मी हुआ। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तीफी भट्ट का ताल्लुक लाहौर के गैंग नेटवर्क से था। दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ़द की मुलाकात। आइंदा माह होने वाले सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से आगाह किया। मोहसिन नकवी की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, इज्तिमा के इनेकाद में वज़ारत दाखिला की जानिब से ताउन किया जाएगा। गैर मुल्की वफूद को वीज़ाज़ के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी हवाई अड्डों पर खुसूसी काउंटर्स कायम किए जाएंगे। मुलाकात में सैलाब ज़दगान और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल अताई से राबिता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गज़ा और फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। ख़ित्ते में सिफारती काविशों और राबितों पर तफसीली मुशावरत की गई। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक किया। राबिता शर्म अल शेख में पीर को होने वाले सरबराही इजलास से कबल किया गया। सीज़ फायर के बाद फ़लस्तीनियों की घरों को वापसी। हज़ारों की तादाद में लोग अपने घरों की जानिब रवा दवा। यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू। हमास और इस्लामी जमात का कहना है कि गज़ा की गवर्नेंस खालिसतन फ़लस्तीन का दाखिली मामला है। गैर मुल्की सरपरस्ती कबूल नहीं करेंगे। अरब और आलमी ममालिक का गज़ा तामीर नौ में ताउन का खैर मकदम। इसराइली फ़ौज ने गज़ा जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल होने का ऐलान कर दिया। नई हदूद पर पोजीशन संभाल ली। हमास के 11 कैदी रिहा करने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा स्टीव विटिकॉफ का कहना है कि इनखला का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। अमरीकी सदर का भी मुआहिदे पर अमल दरामद का खैर मकदम। गज़ा अमन मुआहिदे को मशरिक़ वस्ता के लिए बेहतरीन करार दे दिया। कहते हैं गज़ा अमन मुआहिदा अरबों और इसराइल के लिए शानदार है। इसराइल और अरब ममालिक में जंगबंदी की खुशी में रक़्स हो रहा है। यरगमाली पीर को वापस आ रहे हैं। मुझे इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत है। मिस्र भी जाऊँगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहते हैं अमरीका नवंबर से चीनी दरामदात में इजाफी 100% टैरिफ आयद करेगा। अमरीकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तजारती इक़दाम किए जाएंगे। चीनी मसनूआत पर पहले ही अमरीका की जानिब से 30% टैरिफ आयद है। अब नए दरामदी टैक्स के ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स गिर गई। चीन ने दुनिया भर के ममालिक को नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियों से मुतल्लिक़ ख़त भेजे हैं। चीन को दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।